बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान इस वक्त पंजाब का मैदान मार चुके हैं और तख्ते लाहौर पर अगर किसी का हक है तो वो पीटीआई है। अब अगर कुछ इधर उधर के काम डालकर, कोई कार्रवाई डालकर अगर कोई वारदात की भी जाती है, तब भी पंजाब का ये सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा और बिल आखिर हमजा शहबाज को ओहदे से अलग होना पड़ना है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब बहुत कुछ रिवर्स होना शुरू हो चुका है और इस इंतखाब से पहले ही ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए गए हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, निगरान सेटअप के लिए, बल्कि और बहुत कुछ चल रहा है। इंतखाबात के लिए नून लीग ने, बिलखुसूस नवाज शरीफ ग्रुप ने मुक़्तदर हलकों से राबता किया है। हामी भर ली गई है, लेकिन मुक़्तदर हलकों को धमकी भी लगाई गई है और एक पूरा चार्टर ऑफ डिमांड्स भी रखा गया है। मुतालबात की एक पूरी फहरिस्त थमा दी गई है नवाज शरीफ ग्रुप की जानिब से। और अब इस सारे के सारे मामले के अंदर किस तरह से चीज़ें रिवर्स होने वाली हैं, इमरान खान कहां पर खड़े हैं और मुक़्तदर हलकों को इमरान खान किसी भी सूरत रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर कल रगड़ा लगाया है, न्यूट्रल्स को अवामी कटहरे में रखा है और बिलाशुबा एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये एक हवा चल रही थी और ये एतराज़ात हो रहे थे कि पीटीआई को अब इलेक्शन जिता दिया तो पीटीआई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अच्छा। हवा पीटीआई के हक में चल पड़ी तो एस्टैब्लिशमेंट के कसीदे पीटीआई पढ़ा करेगी। लेकिन इमरान खान की सियासी पॉलिसी अब इंतहाई मैं समझता हूं कि मैच्योर भी हो चुकी है और यकसर तब्दील भी हो चुकी है। कुछ असूली मौक़िफ़ है इमरान खान के, जैसे उन्होंने कल ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी, क्योंकि अब चीज़ें इंतखाबात की तरफ जा रही हैं। इमरान खान ने ये मुतालबा नहीं किया कि आम इंतखाबात करवाएं। इमरान खान ने कहा आम इंतखाबात के अंदर पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेगी अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि अंदर खाते इमरान खान साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतालबा बस रह गया है। आम इंतखाबात के मुतालबे की तरफ वो तकरीबन पहुंच चुके हैं, हालात उस जानिब चले गए हैं। अब यहाँ पर बहुत से सवालात भी खड़े होते हैं कि किस तरह से मुक़्तदर हलके इस वक्त फंस चुके हैं और इमरान खान साहब की तरफ से तो बैक टू बैक एक तामीरी तनकीद हो रही है, लेकिन नवाज शरीफ ने जो धमकी दी है और नून लीग तो फिर तामीरी तनकीद नहीं करती, नून लीग तो मुल्की मफाद भी नहीं देखती और नून लीग जब फिर हमलावर होती है फिर वो गुजरांवाला जलसे वाली तकारीर होती हैं, फिर सारी बातें खुलकर होती हैं। और इस वक्त कुछ इसी तरह की सूरत हाल बन चुकी है। बौखलाहट है मुकम्मल तौर पर इस वक्त इमरान खान साहब की फतह जो है वो किसी से हजम तो नहीं हो रही, लेकिन मरता क्या ना करता। अवामी समुंदर है, अवाम का फैसला है, अवाम के आगे बंद बांधेंगे। अवामी रद्द अमल आप देख लें कि इस मरतबा पंजाब में लोटा क्रेसी के आगे बंद किसने बांधा? चौधरी मसूद लोटा होकर तुर्की भागे। अब उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी कह रहा है कि कल रात को उनकी वापसी है तुर्की से, बस एक दिन की मीटिंग के लिए तुर्की गए थे, नहीं जी वो वापस आएंगे। अब ऐसा माहौल बन चुका है कि जो लोटा होगा उसके सामने अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेता, मुक़्तदर हल्के पाकिस्तान की मईशत की तबाही, डॉलर आज फिर 229 तक चला गया इंटरबैंक में, ओपन मार्केट में 250 का ना मिले आप डॉलर लेके दिखाएं। अब सूरत हाल इस कदर दगरगू हो चुकी है, इस कदर ख़राब हो चुकी है कि मुक़्तदर हल्कों के लिए भी हाथ पर हाथ रख कर बैठना नामुमकिन हो चुका है। और इमरान खान को निकालने का जो वजह है, मेन रीज़न, मेन ऑब्जेक्टिव यही बताया गया था कि जी मईशत की तबाही है। ओ भाई, मईशत के सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि उसका दौर 40 साल में सबसे अच्छा था। मुल्क का बेड़ा गर्क इस भानुमती के कुंबे ने किया और खान ने ये बात आप तक पहुंचा भी दी थी शौकत तरीन के जरिए। उस वक्त ये समझा जा रहा था कि खान ये बातें सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कर रहा है। अब आपके सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है। अवाम इस हुकूमत के पीछे खड़े होने और इस हुकूमत के फैसलों के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और अब सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस वक्त तैयार हो चुके हैं। नून लीग को ऑब्वियसली हाथ पांव पड़े हुए हैं
اور इस वक्त पार्टी के अंदर अखाड़ पिछाड़ भी होगी, फिर से कुछ इंतखाबात भी होंगे, इंट्रा पार्टी के अंदर कुछ इंतखाबात होंगे। नून लीग के बड़े मुस्तनद ज़राए ये दावा कर रहे हैं मरियम नवाज इस वक्त नाइब सदर हैं, उन्हें एक इंतहाई अहम तरीन ओहदा दिया जाएगा और इस सिचुएशन को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर इस्तेमाल करके इस सारे मामले के अंदर शहबाज ग्रुप को ज़ीरो कर दिया जाएगा और मरियम को हाईलाइट किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी ही अब नून लीग को लग रहा है कि शायद कोई डैमेज कंट्रोल हो सके, वाहिद हल है, लेकिन उसके लिए नून लीग ने कुछ मुतालिबात भी रख दिए हैं। एक तो ये बात बड़ी वाज़े पहुंचाई गई है कि पूरे मामले में हमारी सियासत का बेड़ा गर्क करवा दिया गया। इमरान खान जिसकी सियासत ख़त्म हो रही थी उसकी सियासत को एक नई रूह फूंक दी गई और इमरान खान को हर तरह की छूट दे रहे हैं आप, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते, तो अब आपको हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर इमरान खान को पेशावर से इस्लामाबाद आने के लिए राहदारी जमानत मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती। ओ भाई, उस पर इल्ज़ाम है, आप पर जुर्म साबित हो चुका है, आप मुल्क से भागे हैं झूठ बोलकर अदालतों से, लेकिन चले मुतालबात हैं, मुतालबात तो रखे जा सकते हैं और हमारे मुल्क में क्या नहीं हो सकता। तो जी पाकिस्तान वापसी से पहले क्या राहदारी ज़मानत नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकती, और नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा किया है कि उन्हें मुकम्मल इजाज़त दी जाएगी, खुलकर इलेक्शन की कैंपेन करने दी जाए, और ये उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स में लिखा गया है। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर साथ तड़ी भी है, साथ धमकी भी है कि जावेद लतीफ़ और इनके हामी साफियों के जरिए भी ये धमकी पहुंचाई जा रही है कि जावेद लतीफ़ और साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, ये तो बारिश का पहला कतरा है। फिर इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ एक ऐसा बयानिया आएगा और एक ऐसे वक्त पर जब पीटीआई वैसे ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और पीटीआई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर, सियासी किरदार के ऊपर तनकीद करती है, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट कमज़ोर होगी क्योंकि दोनों मुखालिफिन की तरफ से घेर लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, अब इस सारे मामले में ऐसा लग रहा है कि मुक्तदर हलकों ने भी बहुत कुछ रियलाइज कर लिया है, ऑल्दो ये चीज़ पहले ही रियलाइज हो चुकी थी कि मिस कैलकुलेशन हो चुकी है, जो एडवेंचर था वो मिस एडवेंचर में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब है और अब ऐसा मामला है कि ये सब कुछ रियलाइज करने के बावजूद बहुत कोशिशें की गई कि इस एक्सपेरिमेंट को बचा लिया जाए, इस निज़ाम को बचा लिया जाए। अब इतनी दूर तक आ गए हैं, जब आप इतना आगे पहुंच जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं और हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि चलो जो किया है उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन ये जो है ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ महसूस नहीं हो रहा और अब ऐसा ही लग रहा है कि कुछ उंजवी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो मिस कैलकुलेशंस भी हो चुकी हैं और अब इत्तलात यही है कि अवामी रद्द अमल के आगे और अवाम का जो तूफान है उसके आगे, अवाम के नैरेटिव के आगे, और जिस तरह से मामलात को अवाम अपने हाथ में ले रही है, अब सिर्फ अवाम रातों को अदालतें लगाकर बाहर निकल कर आज खुद नोटिस नहीं ले रही, अवाम तहरीरी फैसले भी जारी कर रही है जो 17 जुलाई को किए। फिर भी कोशिशें हुई, फिर भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के किरदार के ऊपर बहुत कुछ हुआ। खान साहब ने 4 दिन मना किया कि किसी ने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं करनी, न्यूट्रल्स के ऊपर, अगले दिन उन्होंने खुद कर दी क्योंकि उन्हें भी बहुत कुछ नजर आ रहा था। तो अब ये मामलात ऐसे हो चुके हैं कि बहुत सौ को बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। एक जानिब तो 2 बड़ी चीजें हैं, एक इलेक्शंस हो, दूसरा ये इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते में हो ताकि नया सेटअप आए, मैंडेट आए, उसके बाद अहम तरीन तायुनाती भी वो करे और इस दौरान जो निगरान सेटअप है IMF की हामी के बाद असल मामला हल हुआ है। और मैं आपको ये बता सकता हूं असल चीज IMF ने प्ले की है। IMF ने कहा है कि हम आपके निगरान सेटअप के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, पैकेज भी देंगे, सब कुछ करेंगे। तो IMF के इस बात के बाद अब निगरान सेटअप के लिए एक मईशत दानों की टीम और इसी दौरान सारी सियासी जमातों से मिसाके मईशत। PTI ऑलरेडी तैयार है, नून लीग ने कुछ मुतालबात की फहरिस्त थमाई है, वरना वो मज़ाहमती साइड पर चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये एक चैलेंज है, देखना इससे कैसे निपटते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।